नमस्कार भैया बहनों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ऊर्जा संसाधन के अंदर आगे पढ़ेंगे जल विद्युत। पहले हम पेट्रोलियम इसके बारे में अध्ययन कर चुके, उसके परिवहन, उसका जो खनन कहाँ होता है, इन सब के बारे में अपन अध्ययन कर चुके। आज हम जल विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। जल विद्युत की मांग देश में काफ़ी है, अर्थात ये कल कारखानों में, परिवहन में, कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए जल विद्युत के लिए की मांग काफ़ी बढ़ रही है। भारत में जल विद्युत का उपयोग सर्वप्रथम 1897 में जल विद्युत का उपयोग 1897 ईस्वी में हुआ। इसमें जो पश्चिमी बंगाल है उसमें दार्जिलिंग नामक जो जगह है वहाँ पे सबसे पहले जल विद्युत का जो प्रादुर्भाव है अर्थात वहाँ हुआ। दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग में यहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद में विद्युत ऊर्जा के लिए एक पंचवर्षीय योजना बना करके गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक योजना बनाई, पंचवर्षीय योजना, और उस पंचवर्षीय योजना के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है, ज़्यादा से ज़्यादा धन है, वो इस विद्युत ऊर्जा के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और आगे चल के सन 1975 में राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम, सन 1975 में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना की, राष्ट्रीय विद्युत निगम की स्थापना की, जो कि आज वर्तमान जो भारत देश है उसके 18 राज्यों में चलाई जा रही है। अर्थात ये जो जल विद्युत निगम है वो भारत देश के 18 राज्यों के अंदर संचालित है। इसमें जैसे निम्नलिखित है, कुछ मुख्य है, मैं बता देता हूं उनको। आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान। अपने जो राजस्थान आता है, राजस्थान के अंदर जो जल विद्युत के लिए मुख्य राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर है, माई बजाज सागर, ये 3 जो बांध बनाए गए हैं, इन तीनों बांधों से हमारे जल विद्युत प्राप्त की जा रही है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, माही बजाज सागर जो बांध बनाए गए हैं, यहाँ से राजस्थान के अंदर विद्युत उत्पादित की जा रही है और जो जल विद्युत मिलती है वो सस्ती होती है। इसके आगे आणविक जो ऊर्जा है, जल विद्युत के बाद में है आणविक ऊर्जा। आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा अपन इसको नाम कह सकते हैं। आणविक परमाणु ऊर्जा भी, आणविक और परमाणु ऊर्जा से भी विद्युत उत्पन्न की जाती है। यह भी ऊर्जा के लिए एक अहम साधन है। ये ऊर्जा परमाणु विखंडन से प्राप्त होती है। किससे होती है? परमाणु
विखंडन से, और महंगी भी, अर्थात ये काफी खर्चीली भी पड़ती है। इसमें जो परमाणु ऊर्जा से जो प्राप्त ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा मिलती है हमारे को, वो जैसे हम 1 किलोग्राम यूरेनियम में 1 किलोग्राम यूरेनियम में काफी जो कोयले की द्वारा या और किसी दूसरे जो ईंधन है उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनसे काफी सस्ती पड़ती है ये। 1 किलोग्राम यूरेनियम में जो विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, जो कि 20 से 25 लाख किलोग्राम कोयले में, 20 से 25 लाख किलोग्राम कोयले से ऊर्जा प्राप्त होगी, वो 1 किलोग्राम यूरेनियम से हमारे को प्राप्त हो सकती है। तो जो कोयले से ऊर्जा प्राप्त होती है वो काफी महंगी होगी, और यूरेनियम से जो हमारे को ऊर्जा मिल रही है वो हमारे को सस्ती ऊर्जा प्राप्त होगी। भारत देश में कुल ऊर्जा का 3% परमाणु ऊर्जा से, भारत देश के अंदर भारत में 3%, यानी कुल ऊर्जा का 3% ऊर्जा परमाणु ऊर्जा से ऊर्जा मिलती है। और इस ऊर्जा के लिए जो हमारे परमाणु ऊर्जा का जो एक विभाग बनाया गया, जो सन 1967 में परमाणु ऊर्जा विभाग का नाम दिया गया। सन 1967 में परमाणु ऊर्जा विभाग का नाम दिया। आगे चल के इसी परमाणु ऊर्जा विभाग को नाम बदल करके डॉक्टर होंगी जहांगीर बाबा, जो हमारे एक अनुसंधान जो वैज्ञानिक थे, परमाणु ऊर्जा के जनक जिसे कहते हैं, डॉक्टर होंगी जहांगीर बाबा जो परमाणु ऊर्जा के जनक थे, उनके नाम से रखा गया। सन 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम की स्थापना की गई। सन 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम की स्थापना की गई। इसके अंदर तकरीबन 10 परमाणु केंद्र, शक्ति के जो केंद्र थे वो संचालित थे, और इनमें से जो मुख्य हैं उनके हम नाम पढ़ते हैं, देखते हैं। मुख्य रूप से विद्युत ग्रह और राज्य, विद्युत ग्रह और राज्य। विद्युत ग्रह सबसे पहले है तारापुर, महाराष्ट्र। ये उसके बाद है रावतबाटा, जो कि राजस्थान में स्थित है। उसके बाद में है काकरापारा, ये गुजरात में स्थित है। और चौथा नरोरा, उत्तर प्रदेश में। यूपी। पांचवा है केगा, कर्नाटक में है। और छठा है कल्पकम, तमिलनाडु। कल्पकम तमिलनाडु में स्थित है। ऐसे करके ये जो हमारे परमाणु
ग्रह है, यहाँ से हमारे को विद्युत प्राप्त होती है। और इन परमाणु ग्रहों को जो कच्चे या जो कच्चा माल चाहिए, वो कच्चे माल के रूप में यूरेनियम है, थोरियम है, एल्मेनाइट है, बेरिलियम है, ये आदि चीजें यहाँ इनके आसपास अवेलेबल हो जाती है। मुख्य रूप से यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम और दूसरी है थोरियम। ये एनर्जी अर्थात आणविक ऊर्जा प्राप्त करने में काफी सहायक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। इसके बाद है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ये मुख्य रूप से भारत देश के अंदर आप इनकी काफी उन्नत होने की इनका काफी विकास करने की सक्षम भूमिकाएं हैं। इनमें गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंदर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में जो संसाधन है, इसके लिए एक गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने एक विभाग बनाया। अर्थात सबसे पहले 1982 के अंदर इसके बारे में विचार बनाया। 1982 में भारत सरकार ने गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग की स्थापना की या एक विभाग का निर्माण किया, विभाग बनाया ये 1982 के अंदर। और आगे चल के इस विभाग में जो 1987 विश्व बैंक की सहायता से IRDA 1987 IRDA के तहत इस विभाग में ये एक स्थापना की गई कि जो भारतीय नवीकरण विकास एजेंसी है, IRDA भारतीय नवीकरण जो विकास एजेंसी है, इसमें इसका उद्देश्य ये रखा गया कि जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है और जैविक ऊर्जा है और ज्वारीय ऊर्जा, चार चीज, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैविक ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा व ज्वारीय ऊर्जा, इन सभी को सम्मिलित किया गया। अब जो पवन ऊर्जा है, जैसे सौर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा से, पवन चक्की की सहायता से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उससे कई जो विद्युत है, विद्युत बनाने में इसका उपयोग होता है। उसके बाद में सौर ऊर्जा का विकास भी एक तरह से सूर्य से जो हमारे को रोशनी मिलती है, उस रोशनी के द्वारा खाना बनाना है या विभिन्न प्रकार के जो पाइप सेट है अर्थात पंप सेट है, वो भी इसे चलाए जाते हैं। उसके बाद में है जैविक ऊर्जा। जैविक ऊर्जा का मतलब होता है जो हमारे यहाँ पे देश के अंदर विभिन्न प्रकार के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, कचरा है, कूड़ा करकट है और घरेलू कई प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ हैं, उन अवशिष्ट पदार्थों के द्वारा भी उनको रिसाइकलिंग बिन करके अर्थात पुनः चक्रण के द्वारा जैविक ऊर्जा हासिल की जा रही है। इसके साथ में लास्ट में एक हम जो कि जेट्रोफा नामक एक पौधा होता है, जेट्रोफा, इस पौधे की
भारत देश के अंदर खेती की जा रही है और रोपण फसल है, और इसके द्वारा हमारे यहाँ पे बायोडीजल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि ये भी एक भारत देश के अंदर अच्छी उपलब्धि है, जिसके द्वारा देश एक सुदृढ़ होगा, विकसित होगा। और आज इस वीडियो के साथ ही ये ऊर्जा संसाधन है उस चैप्टर की समाप्ति होती है। धन्यवाद।